युवाओं के भविष्य को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया। अपने भावुक पत्र में कई सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। यह उनकी तरफ से पत्र जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने कई सारी बातें लिखी थी। रिजाइन देने से पहले का यह पत्र था। उन्होंने कहा था कि वो बच्चों के भविष्य के लिए लगातार काम करते रहेंगे और इसके अलावा उन्होंने लिखा था कि भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। यानी युवा को ध्यान में रखकर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। मंत्रियों के इस्तीफे की खबरें भी लगातार देश में इससे पहले भी आती रही हैं, लेकिन इस तरह से एक भावुक पत्र धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा देश के युवाओं के लिए जारी किया गया और उसके बाद उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया। इसमें कई सारी बातों का उनकी तरफ से जिक्र भी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो देश की एकता को बनाए रखना चाहते हैं और बच्चों के भविष्य के लिए लगातार काम भी करते रहेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो मंत्रियों के इस्तीफे की खबरें जब भी आती हैं तो देश के राजनीतिक इतिहास की वो पन्ने खुल जाती हैं और भारत ने मंत्री स्तरीय जवाबदेही का सिद्धांत अपनाया है। इस सिद्धांत के अनुसार मंत्रियों से अपेक्षा की जाती कि वो केवल अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए ही नहीं बल्कि अपने मंत्रालय के कामकाज और उसके निर्णयों के लिए भी जिम्मेदारी स्वीकार करें। और ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री ने सबसे अच्छा एग्जाम्पल सेट किया था, जिसे आज भी सबसे पहले लिया जाता है। क्या है वो एग्जाम्पल, तो वो भी आपको बताते हैं। अब लाल बहादुर शास्त्री की जवाबदेही की मिसाल 1956 में तमिलनाडु के अरियालूर में रेल हादसा हुआ था। इसमें कई लोगों की जान गई थी। करीब 140 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नैतिक जिम्मेदारी ली थी, अपनी जिम्मेदारी ली थी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जवाहरलाल नेहरू के मना करने के बाद भी अपने मंत्री पद से अपनी जिम्मेदारी से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उन्होंने माना था कि यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि इतना बड़ा रेल हादसा मेरे मंत्री रहते हुआ है, तो यह मेरी जिम्मेदारी है कि इस पद से मैं इस्तीफा दूं। इसके अलावा अगर बात की जाए टीटी कृष्णामाचारी की, तो उन्होंने भी अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। यानी कि इससे पहले भी अगर बात की जाए तो कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। और अगर बात की जाए जवाबदेही का एक और उदाहरण टीटी कृष्णामाचारी की, तो अगर उनकी बात की जाए तो 1958 में LIC मुद्रा घोटाला सामने आया था, जिसमें उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी ली थी। स्वतंत्र भारत के शुरुआती बड़े वित्तीय घोटालों में यह शामिल था। काफी ज्यादा चर्चा भी रही थी उस वक्त। टीटी कृष्णामाचारी वित्त मंत्री थे। LIC के निवेश पर काफी सारे गंभीर सवाल भी उठे थे, जिसके बाद इन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी से इस्तीफा दे दिया था, अपनी जिम्मेदारी ली थी। इसके अलावा जस्टिस MC छागला आयोग ने वित्त मंत्रालय की भूमिका पर सवाल उठाए थे। राजनीतिक और नैतिक जवाबदेही स्वीकार करते हुए टीटी कृष्णामाचारी ने अपना पद छोड़ दिया था, अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा अगर बात की जाए रक्षा मंत्री VK कृष्ण मेनन ने 1962 में चीन के साथ में सीमा युद्ध के दौरान भी अपना पद छोड़ दिया था, अपने पद से नैतिक जिम्मेदारी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने भी एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया था देश के सामने, किस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो वो भी आपको बताते हैं। एक बड़ा एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया था 1962 युद्ध के बाद मेनन का इस्तीफा। भारत चीन युद्ध में हार के बाद उठे जवाबदेही पर सवाल, कई सारे सवाल उठ रहे थे, जिसको लेकर इनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया था। रक्षा मंत्री VK कृष्ण मेनन की तैयारियों पर उस वक्त सवाल उठे थे। राजनीतिक दबाव के बीच उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। काफी ज्यादा आलोचना भी की गई थी कुछ लोगों के द्वारा उनकी, और उन्हें सैन्य तैयारियों की कमी और सांसदों के बढ़ते दबाव को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा था। और 1962 युद्ध के बाद मेनन का इस्तीफा हुआ था। काफी ज्यादा उस वक्त सवाल भी उठे थे। अब बात करते हैं नैतिकता की, तो माधवराव सिंधिया का भी इसमें नाम शामिल है। 1993 में दिल्ली हवाई अड्डे पर इंडियन एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और विमान में सवार सभी लोग हालांकि बच गए थे, लेकिन सिंधिया ने तुरंत तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को अपना इस्तीफा भेज दिया था और घटना के लिए खुद को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार मानते हुए अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा अगर बात की जाए, और भी कई मंत्री रहे हैं मंत्रालय में जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। 1999 में गैसर रेल हादसे के बाद में तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी से इस्तीफा दे दिया था और देश के सामने एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया था कि अगर उनके मंत्रालय में जिम्मेदारी संभालते हुए कोई दुर्घटना हादसा होता है तो ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है
और इसी भीषण दुर्घटना में सैकड़ों यात्रियों की मौत भी हुई थी। इस घटना के बाद उनकी तुलना लाल बहादुर शास्त्री के इस्तीफे से की गई। शास्त्री ने भी 1956 के रेल हादसे के बाद में नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफा दे दिया था। ये तो नैतिकता के बाद इस्तीफे की बात हुई, लेकिन अब बताते हैं कि सुरक्षा विफलता की वजह से किस तरह से शिवराज पाटिल के हाथ से कुर्सी चली गई थी। 26/11 टेरर अटैक के बाद शिवराज पाटिल का इस्तीफा। 2008 में मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था और बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसमें कई लोगों की जानें गई थी। देश की सुरक्षा व्यवस्था पर उस वक्त गंभीर सवाल उठे थे, सरकार पर भी गंभीर सवाल उठे थे। तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने इस्तीफा दे दिया था अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। आंतरिक सुरक्षा और खुफिया तालमेल पर आलोचना के बाद में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और यूपीए सरकार के वर्षों में भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े कई बड़े इस्तीफे भी देखने को मिले हैं। अगर बात करते हैं 2G स्पेक्ट्रम विवाद 2010 की, दूरसंचार मंत्री ए राजा ने आरोपों के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा मामला बना देश के बड़े राजनीतिक विवादों में से एक बड़ा विवाद था टेलीकॉम लाइसेंस विवाद 2011 की बात करते हैं। दयानिधि मारन ने आरोपों के बीच अपना पद छोड़ दिया था। सीबीआई रिपोर्ट 2013 कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। रेलवे नियुक्ति घोटाला 2013 रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद अपना पद छोड़ दिया था, अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये वो बड़े नाम हैं जिन्होंने देश के सामने, देश की राजनीति के सामने एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया था और इसके बाद कई और मंत्रियों ने भी अपने पद से जब भी कोई दुर्घटना हुई, हादसा हुआ या फिर घोटाला हुआ, अपना इस्तीफा दिया। अब इस्तीफा और व्यक्तिगत आचरण की जवाबदेही की अगर बात करते हैं 2018 में एमजे अकबर का इस्तीफा भी देखने को मिला था। हैशटैग मीटू आंदोलन के दौरान लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। सवाल उठा, सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति का व्यक्तिगत आचरण और नैतिकता भी महत्वपूर्ण है और इसी वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कई लोग उनकी आलोचना भी कर रहे थे इन आरोपों को लेकर। मंत्रियों ने कई बार वैचारिक मतभेद और नीतिगत असहमति के कारण भी अपने पद से इस्तीफा उन्होंने दिया है। 2012 में रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने रेल किराए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा, जिसका उनकी ही पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने विरोध किया और इसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसी तरह से 2020 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।